नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है हमारा हितोपदेश। सबसे पहले हम हितोपदेश का जो सामान्य परिचय है, जिसको लेकर के छोटे प्रश्न हमारी परीक्षा के अंतर्गत पूछे भी जाते हैं, तो उन परिचय के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पुस्तक का नाम है हितोपदेश। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये शब्द बना कैसे है। तो इस हितोपदेश में दो शब्द हैं, एक तो है हित और दूसरा है उपदेश। देखिए, नाम से स्पष्ट है, हित का मतलब होता है कल्याण और उपदेश का मतलब होता है ज्ञान, कि ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश जो व्यक्ति के जीवन के लिए क्या हो, हितकारी हो, कल्याणकारी होता है। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब ये शब्द बना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर है, पहले वाले शब्द के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, ए, और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में क्या दिखाई दे रहा है, उ। तो यहाँ ए और उ इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने है। तो यहाँ संधि कौन सी दिखाई दे रही है, गुण संधि हमें दिखाई दे रही है। तो गुण संधि ए प्लस उ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। ए और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो स्थिति देखिए किस प्रकार से बनेगी। अब हमने यहाँ क्या किया, ही तय में से ए को बाहर निकाल लिया, यहाँ उपदेश में से उ को बाहर निकाल लिया, और ये स्थिति हमारी बनती है। ए और उ के स्थान पर अर्थात दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, और स्थिति क्या बन जाती है हमारी, हित ओ और पदेश। ये स्थिति हो गई। अब हम इनका क्या करते हैं, वर्ण सम्मेलन करते हैं। तो ये स्थिति बन जाती है ही, तय आधा है, आगे ओ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो, और आगे क्या बचा हुआ है, पदेश। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है हितोपदेश। हित प्लस उपदेश, ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति के जीवन के लिए क्या होता है, हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रचना है, ये जो ग्रंथ है हितोपदेश, इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो हितोपदेश की जो रचना करने वाले हैं वो है नारायण पंडित। कौन है, नारायण पंडित। नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। हितोपदेश के रचयिता कौन हुए, नारायण पंडित हुए। ये जो हितोपदेश की जो रचना है, नारायण पंडित ने विष्णु शर्मा के द्वारा रचित, क्या है, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो ग्रंथ है पंचतंत्र, उसको आधार बना करके ही नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। पंचतंत्र में जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो पात्र हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए, उन्हीं का उपयोग करते हुए, उन्हीं को आधार बना करके नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक अपनी पुस्तक, अपने इस ग्रंथ की रचना की है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है। तो हितोपदेश में भी आधार जब पंचतंत्र है, तो यहाँ हितोपदेश में भी जो हमारे पात्र हैं वो पशु पक्षी ही है। तो पशु पक्षियों का आधार बना करके ही नारायण पंडित ने अपने हितोपदेश की जो है वो रचना की है, जिसका पूरा का पूरा आधार कहाँ से है, पंचतंत्र से है। पंचतंत्र रचना किसकी है, विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, पंचतंत्र है। अब देखिए, अंतर इतना है केवल कि विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा उसको 5 भागों में विभाजित किया, उसमें 5 परिच्छेद हैं। लेकिन नारायण पंडित ने जिस हितोपदेश की रचना की है उसमें कुल कितने परिच्छेद हैं, 4 परिच्छेद हैं। उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। छोटे प्रश्न बनते हैं कि हितोपदेश कितने भागों में विभाजित है, कितने परिच्छेद हैं, तो उसमें कितने हैं, 4 है। पंचतंत्र में कितने हैं, 5 है। अंतर यहाँ केवल है। तो देखिए, वो जो 4 भाग हैं, 4 जो परिच्छेद हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है मित्र लाभ। मित्र लाभ। दूसरा जो परिच्छेद है वो है सुहृद भेद। कौन सा है, सुहृद भेद। तीसरा जो परिच्छेद है वो है विग्रह, और चौथा जो परिच्छेद है वो है संधि।
तो नारायण पंडित के द्वारा रचित जो हितोपदेश जो ग्रंथ है, रचना जो है, उसके 4 परिच्छेद हैं, जिसमें मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, इस प्रकार से परिच्छेदों में विभाजित है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत केवल और केवल क्या पढ़ना है, हमें मित्र लाभ पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंतर्गत केवल हितोपदेश का मित्र लाभ दिया हुआ है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्र लाभ जो हमारा जो भाग है, इसमें कुल 8 कथाएं हैं। कितनी कथाएं हैं? 8 कथाएं हैं, और इसको 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 8 कथाएं हैं और जिसको 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब जो इनमें 8 कथाएं हैं वो निश्चित रूप से क्या है, पशु पक्षी को पात्र बना करके ही इनको विभाजित किया है। तो इन 8 कथाओं को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया है, 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। तो पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है पशु पक्षियों के नाम के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो है पात्रों के नाम के आधार पर, और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह है कि इन कथाओं से जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है उन शिक्षा के आधार पर। हम यहाँ तीनों ही वर्गीकरण को जान लेते हैं, तीनों भागों को जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी कथाएं हैं, 8 कथाएं कौन सी हैं, उनमें पशु पक्षी कौन से हैं, उन पशु पक्षियों का नामकरण क्या क्या है, क्योंकि नामकरण को लेकर के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौवे का नाम क्या था, चूहे का नाम क्या था, कबूतर का नाम क्या था। इस प्रकार से वो छोटे प्रश्न भी हमारी तैयार हो जाते हैं, और उन कथाओं से हमें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है उसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन जो 8 कथाएं हैं उनको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, उसका वर्गीकरण हम कर लेते हैं। एक बात ये भी आती है कि जो नारायण पंडित ने इस हितोपदेश की जो रचना की है वो क्यों की है ना। और उसी प्रकार बात वही है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्यों की है, तो क्योंकि आधार जो है वो पंचतंत्र ही है। तो यहाँ एक पाटलिपुत्र जो नगर होता है, पाटलिपुत्र में एक राजा है जिसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को नीति की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही पंचतंत्र की रचना की है, और उसी को आधार बना करके नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। तो यहाँ पर बात है कि राजा कौन है, सुदर्शन है, उसके मूर्ख पुत्रों को नीति की शिक्षा देने के लिए ही इन ग्रंथों की रचना की गई है। तो राजा सुदर्शन जो है वो कहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा 2 श्लोकों को सुनता है, और उन श्लोकों को सुनने के पश्चात ही वह अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप देता है, और विष्णु शर्मा कहता है कि मैं तुम्हारे इन पुत्रों को 6 महीने में ही नीति की शिक्षा प्रदान कर दूंगा। तो उसके पश्चात विष्णु शर्मा किस प्रकार से नीति की शिक्षा प्रदान करते हैं उसका वर्णन हमें पंचतंत्र में देखने को मिलता है, और जिसका आधार बना करके नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। तो उन्हीं पशु पक्षियों का वर्णन हमें मिलता है, और उन्हीं के नाम से वह हमें यहाँ इस हितोपदेश में उस कथा को देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे हम जो 3 भागों में वर्गीकृत की गई है, जो मित्र लाभ में जो 8 कथाएं हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग किस प्रकार से हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ इस प्रकार से 3 भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम पशु पक्षियों के नाम के आधार पर, फिर हम बात करेंगे पात्रों के नाम के आधार पर, और तीसरा जो भाग हम करेंगे वो है शिक्षा के आधार पर, उन कथाओं से हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है उसके आधार पर। तो सबसे पहले बात आती है कबूतर एवं चूहे की कथा। सबसे पहले जो कथा आती है वह है कबूतर और चूहे की कथा। दूसरा है बूढ़े बाघ एवं पथिक कथा। तीसरी कथा है सियार
मृग एवं कौवे की कथा। चौथी जो कथा है वो है गिद्ध एवं बिलाव की कथा। पांचवी जो कथा है वो है दो सन्यासी एवं चूहे की कथा। छठी जो कथा है वो है लोभी सियार की कथा। सातवीं कथा है हाथी व सियार की कथा। और आठवीं जो है वो है कौवे, चूहे, कबूतर एवं मृग की कथा। तो पहला जो वर्गीकरण है वो है पशु पक्षियों के नाम के आधार पर, जिसमें कबूतर एवं चूहे की कथा है, बूढ़े बाघ एवं पथिक की कथा है, लालची पथिक है, सियार मृग और कौवे की कथा, गिद्ध एवं बिलाव की कथा, दो सन्यासी एवं चूहे की कथा, लोभी सियार की कथा, हाथी व सियार की कथा और कौवे, चूहे, कबूतर और मृग की कथा। तो ये जो पहला वर्गीकरण है, 8 जो कथाएं हैं वो हो गया पशु पक्षियों के नाम के आधार पर। अब हम इन्हीं कथाओं को किसमें परिवर्तित करेंगे? दूसरा जो वर्गीकरण है वो है पात्रों के नाम के आधार पर। तो पात्रों के नाम पर अब ये जो पक्षी है इनके नाम क्या है इन कथाओं में, इस हितोपदेश में? तो वो है चित्रग्रीव, एवं हिरण्यक। हिरण्यक की कथा। तो यहाँ चित्रग्रीव जो है वो कबूतर है और हिरण्यक जो है वो चूहे का नाम है। तो इस प्रकार से ये पात्र हो गए। तो पात्रों के नाम के आधार पर हमने इनको वर्गीकरण। अब छोटे प्रश्न इस भाग से पूछे जाते हैं कि चूहे का नाम क्या था और कबूतर का नाम क्या था। इस प्रकार से तो चूहे का नाम हो गया हिरण्यक और कबूतर का नाम क्या हो गया? चित्रग्रीव हो गया। तो इस प्रकार से छोटे प्रश्न बनेंगे। दूसरा जो हमारा कथा है वो है व्याघ्र एवं लोभी पथिक की कथा। बूढ़ा बाघ होता है और लोभी पथिक होता है, उसकी यहाँ पर कथा है। तीसरा जो है वो है चित्रांग, सुबुद्धि और श्रृंगाल एवं श्रृंगाल कथा। चौथी जो कथा है वो है जरदगौ एवं दीर्घ कर्ण की कथा। पांचवी जो कथा है वो है चूड़ाकर्ण एवं वीणाकर्ण एवं चूहे की कथा। तो यहाँ पर जो दो सन्यासी की बात हो रही है वो दो सन्यासी हैं, चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण और चूहा। लोभी सियार की कथा जो है वो है भैरव, व्याघ्र एवं दीर्घराव की कथा। सातवीं जो कथा है वह है कर्पूर तिलक, हाथी एवं वृद्ध श्रृंगाल की कथा। और आठवीं जो है वो है लघुपतनक,
हिरण्यक, मंथरक एवं चित्रांग की कथा। तो ये जो पशु पक्षी हैं, जो पहला वर्गीकरण है, उनमें उनके नाम किस प्रकार से हैं, तो उसके आधार पर भी इन 8 कथाओं को विभाजित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौवे का नाम क्या था, तो यहाँ पर कौवे का नाम क्या हो जाता है, लघुपतनक होता है। मृग का नाम क्या होता है, तो मृग का नाम चित्रांग होता है। इस प्रकार से कबूतर का नाम क्या है, तो चित्रग्रीव है। चूहे का नाम क्या है, तो हिरण्यक है। 2 सन्यासी कौन है, तो चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण है। लोभी सियार कौन है, तो भैरव है। तो इस प्रकार से हाथी कौन है, हाथी का नाम है कर्पूर तिलक। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न हमारे इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा जो वर्गीकरण है, वो है पात्रों के नाम के आधार पर। अब बात आती है तीसरा जो वर्गीकरण है, जो कि हमें इन कथाओं से किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। तो शिक्षा के आधार पर है, तो पहली जो कथा है हमारी कबूतर एवं चूहे की कथा या फिर चित्रग्रीव एवं हिरण्यक की जो कथा है, उससे हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति होती है। तो पहली कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। दूसरी जो कथा है वो है कि जो लालच होता है, लोभ जो होता है, वो गला काटता है। लोभ जो होगा वह व्यक्ति को मरवा देता है, संकट में डाल देता है। तो लोभ गला काटता है। तीसरी जो कथा है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे मित्र नहीं बनाना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें किसी को भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। तीसरी कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। चौथी जो है उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि अज्ञात कुल शील वाले पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अज्ञात कुलशील वाले अविश्वसनीय होते हैं, कि जिनका हमें कुल का नहीं पता, जिसका हमें आचरण नहीं पता है, उन पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो अविश्वसनीय होते हैं, विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा हमें चौथी जो हमारी कथा है, गिद्ध एवं बिलाव की कथा या जरदगव एवं दीर्घकर्ण की जो कथा है, उससे हमें शिक्षा मिलती है अज्ञात कुल और शील वाले पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पांचवी जो कथा है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि अधिक संचय नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अधिक ज़रूरत से ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक न एक दिन किसी भी वजह से नष्ट हो जाता है, जिसका वर्णन हमें 2 सन्यासियों चूहे की कथा में देखने को मिलता है। छठी जो कथा है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लोभ जो होता है वह नाश का कारण होता है। अत्यधिक लोभ नाश का कारण होता है। सातवीं जो हमारी कथा है उससे शिक्षा मिलती है कि दुष्टों का, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं वो कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए हमें उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आठवीं जो कथा है वह है बुद्धि से होने वाले जो कार्य होते हैं, जो काम होते हैं, वो पराक्रम से नहीं होते। जिन काम को पूर्ण करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पराक्रम की आवश्यकता
नहीं होती है। तो बुद्धि से किए जाने वाले काम कभी भी पराक्रम से पूर्ण नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो हमें, जो हमारी 8वीं कथा है कौवे चूहे कबूतर एवं मृग की कथा है, अर्थात लघुपतनक, हिरण्यक, मंथरक और चित्रांग की जो कथा है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर बुद्धि से ही काम हो रहा होता है तो वहाँ पराक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पशु पक्षियों का नाम के आधार पर, यहाँ पर पशु पक्षियों के पात्र के नाम के आधार पर और यहाँ पर इन कथाओं से जो हमें प्राप्त शिक्षा है उसके आधार पर हमने हितोपदेश का जो मित्र लाभ जो हमारा भाग है उसमें जो 8 कथाएं हैं उन 8 कथाओं को नारायण पंडित ने इस प्रकार से विभाजित किया है। तो इनमें हम गद्य का भाग भी पढ़ेंगे और पद्य भाग को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो परीक्षा होगी उसमें गद्यांश भी हमें देखने को मिलेगा और जो पद्यांश है, पद्य है, वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ बीच बीच में कथाएं जो है हमारी वो गद्य के रूप में है और जो कथा है वो हमारी पद्य के रूप में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम इन कथाओं को लेकर के हितोपदेश का जो हमारा पहला परिच्छेद मित्र लाभ है उसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसके रचयिता नारायण पंडित हैं और जिन्होंने विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र को आधार बनाया है। उनमें जो कथाओं का वर्णन है उस कथाओं को लेकर के ही नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की गई है। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो राजा है जिसके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा प्रदान की गई है वह राजा कहाँ का है और उसका नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र नगर का वह राजा है और सुदर्शन उस राजा का नाम है जिसके मूर्ख पुत्रों को नीति की शिक्षा प्रदान की गई है इन कथाओं के माध्यम से। तो अब हम इन कथाओं को श्लोक और गद्य के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है जो कि 8 कथाएं हैं, इनको 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला जो अध्याय है वह प्रस्तावना के रूप में दिया हुआ है। तो उसके जो श्लोक हैं उनको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और पहला जो श्लोक होता है, पहला जो पद्य होता है वह उस रचना का मंगलाचरण कहा जाता है, जिसमें जो कवि होता है, रचनाकार होता है, जो रचयिता होता है वह अपने इष्ट देव को स्मरण करता है, उसकी स्तुति करता है, ताकि वह जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य को लेकर के उसकी रचना कर रहा है वह लक्ष्य पूर्ण हो जाए और जिसके लिए वह कर रहा है उसकी प्राप्ति उसे हो जाए। तो देखिए पहला जो श्लोक है वह कुछ इस प्रकार से है कि सिद्धि ही साध्ये सताम अस्तु प्रसादतस्य धुर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यत मूर्धिन शशीन कला। तो यहाँ पर भगवान जो शिव है उनकी आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। तो इसका तात्पर्य है कि नारायण पंडित के जो इष्ट देव है वो कौन है? भगवान शंकर है, वो शिव को मानने वाले हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं कि यत मूर्धिन है शशीन है कला जाह्नवी फेन लेखायुवस्ती। यत मूर्धिन अर्थात जिस भगवान शंकर के ललाट पर, अर्थात भगवान शंकर के मस्तक पर शशीन है कला अर्थात चंद्रमा की कला के समान, चंद्रमा की कला जाह्नवी फेन लेखायु, जाह्नवी अर्थात गंगा नदी के, फेन लेखा अर्थात झाग की रेखा के समान सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ स्थिति है कि भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण कर रखा, अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर धारण कर रखा है और उस चंद्रमा की जो शोभा है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि मानो गंगा नदी के जल में जो झाग की जो रेखा है उसके समान वह चंद्रमा की जो कला है वह सुशोभित हो रही है। तो यहाँ नारायण पंडित कहते हैं कि भगवान शंकर ने, अर्थात जिनके का तात्पर्य भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा नदी के फेन की रेखा के समान सुशोभित हो रहा है। तस्य और उस भगवान शंकर के धुर्जटे अर्थात जो अत्यधिक जटाओं वाले हैं, अर्थात भगवान शंकर के प्रसादात अर्थात उनकी कृपा से, सताम अर्थात सज्जनों के, साध्य सिद्धि अस्तु अर्थात संपूर्ण जो कार्य है, जो काज है वो सिद्ध हो जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ जो नारायण पंडित हैं वो अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं
कि जिस उद्देश्य से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ वह उद्देश्य पूरा हो जाए। तो यहाँ पर कहा है कि सज्जनों के संपूर्ण काम जो है वो सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर जो सज्जन से तात्पर्य है वो है इस ग्रंथ को पढ़ने वाले, इस ग्रंथ को सुनने वाले, इनका अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थीगण होते हैं। तो उन सज्जनों के समस्त कार्य और जो मुख्य जो कार्य है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह क्या है कि इस शास्त्र की जो इस ग्रंथ को अध्ययन करने रूपी जो कार्य है वह पूर्ण हो जाए। तो उद्देश्य है कि इसमें जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया जाएगा, वह उन व्यक्तियों तक पहुँचे, उनको वह ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ नारायण पंडित अपने प्रस्तावना के अंतर्गत जो हमारा मंगलाचरण है उसमें कहते हैं कि यत मूर्धिन शशीन कला जानवी फेन लेखा ये वस्ती, कि जिस भगवान शंकर ने या जिसने अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर चंद्रमा की कला को गंगा नदी की फेन की रेखा अर्थात झाग की रेखा के समान धारण कर रखा है, अर्थात वह चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। और ऐसे उस तस्य धुर्जटे अर्थात अत्यधिक जटाओं वाले उस भगवान शंकर की प्रसादात कृपा से सताम साध्य सिद्धि अस्तु अर्थात सज्जनों के समस्त कार्य, समस्त काम सिद्ध हो जाएं, ऐसी मनोकामना करते हुए नारायण पंडित जो है अपने इष्ट देव भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। तो ये जो है ये नांदी पाठ है अर्थात मंगलाचरण है, जिसमें कवि अपने इष्ट देवता का स्मरण करता है। अगला पद देखिए, श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। अब यहाँ हितोपदेश का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से क्या लाभ होता है, उसको लेकर के नारायण पंडित कहते हैं कि अयम हितोपदेश है अर्थात यह हितोपदेश श्रुत है अर्थात सुनने से या गुरुमुख से सुनने से, पढ़ने से, अध्ययन करने से, संस्कृतोक्तिषु पाटवम संस्कृत भाषा में पाटव अर्थात चतुरता आती है, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम और संपूर्ण वाणी में वैचित्र्य अर्थात निपुणता आती है, च नीति विद्याम ददाति और यह जो है नीति का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। तो यह जो हितोपदेश है, इसकी जो कथा है, इसका जो उपदेश है वह किस प्रकार से है कि इस हितोपदेश के ज्ञान को सुनने से, इसके उपदेश को का अध्ययन करने से, सुनने से जो संस्कृत भाषा है उसमें निपुणता आती है, उसमें चतुरता आती है और संपूर्ण वाणी जो होती है उसमें वैचित्र्य आता है अर्थात निपुणता आती है और जो नीति का ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए हितोपदेश का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य का वर्णन इसमें बताया गया है। अगला पद देखिए, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। अब यहाँ पर नारायण पंडित जो है वो कहते हैं कि प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, अजर अमरवत अर्थात अपने आप को, स्वयं को अजर और अमर मानते हुए अर्थात वृद्धावस्था एवं मृत्यु से रहित मान करके विद्याम अर्थम च चिंतेत विद्या और अर्थ का चिंतन करते रहें, उनका उपार्जन करते रहें। मृत्युना केशेषु गृहीत है इव धर्मम आचरेत, मृत्यु ने, काल ने, यमराज ने हमारे बालों को पकड़ रखा है, इसलिए धर्मम आचरेत व्यक्ति को सदैव और निरंतर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है। काल ने, मृत्यु ने, यमराज ने हमारे बालों को पकड़ रखा है, मृत्यु कभी भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। तो व्यक्ति को स्वयं को, अपने आप को अजर और अमर मानते हुए, वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित मानते हुए धर्म और विद्या का, अर्थ और विद्या का आचरण करते रहना चाहिए। विद्या को और अर्थ को प्राप्त करने के लिए निरंतर
प्रयत्नशील रहना चाहिए, उनका उपार्जन करते रहना चाहिए। और मृत्यु के द्वारा हमारे बालों को पकड़ रखा है, इसलिए हमें धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार का जो उपदेश है वो हितोपदेश में नारायण पंडित कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए। सर्वद्रव्येषु विद्धेव द्रवम आहु अनुत्तमम आहार्यत्वादक्षयत्वाच सर्वदा। अब यहाँ हितोपदेश के अंतर्गत नारायण पंडित ने समस्त जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उन सभी में जो विद्या रूपी जो द्रव्य है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। क्यों बताया है उसका कारण भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर नारायण पंडित कहते हैं कि तत्वज्ञः अर्थात जो समस्त तत्व को जानने वाले हैं, विद्वज्जन हैं, जो विद्वान हैं, सर्वदा सदैव आहार्यत्वात् अर्थात जिसको चुराया न जा सके, अर्थात चोरी न किए जाने के कारण, न चुराए जाने के कारण, अनर्गत्वात् अर्थात जिसका मूल्य बहुमूल्य है, अर्थात अमूल्य है, होता है कि अमूल्य होने के कारण, अक्षत्वात् और कभी नष्ट न होने के कारण, सर्वद्रव्येषु समस्त द्रव्यों में, पदार्थों में, विद्या एवं विद्या को ही अनुत्तमम द्रव्यम अस्ति इति आहु सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है या कहा जाता है। कि विद्वानों के द्वारा कभी भी चुराए न जाने के कारण, अमूल्य होने के कारण और कभी भी नष्ट होने के कारण समस्त पदार्थों में, समस्त द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य को ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। तो विद्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है समस्त द्रव्यों में, उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए कि संयोजयति विद्धेव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्ये मतः परम। अब यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि नीचगा अपि सरित दुर्धर्षम समुद्रम इव, कि जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाली नदी जो लकड़ी आदि है, काष्ठ आदि है, उनके लिए दुष्प्राप्य अथाह समुद्र में मिल जाती है। जो सामान्य जो लकड़ी आदि होती है उसका समुद्र तक पहुंचना दुष्प्राप्य होता है, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो नदी होती है वह उन काष्ठ आदि को लेकर के उस अथाह समुद्र में मिल जाती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाली नदी तृण काष्ठ आदि के लिए दुष्प्राप्य अथाह समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्या एवं नरम नृपम संयोजति, विद्या जो होती है वो नीच या दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाने पर भी उसे राजा से मिला देती है, अर्थात उसे रंक से राजा भी वह बना देती है। अतः विद्या परम भाग्यम उद्घाटयति, इसलिए विद्या जो होती है वो उत्कृष्ट भाग्य को खोल देती है। तो यहाँ विद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विद्या जो होती है वह नीच व्यक्ति को भी राजा बना देती है, नीच व्यक्ति को भी राजा से मिला देती है और उस व्यक्ति के भाग्य को वह विद्या खोल देती है। जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाली नदी तृण और काष्ठ आदि के लिए दुष्प्राप्य उस अथाह सागर में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्या नीच व्यक्ति को राजा से मिला देती है और उस व्यक्ति के उत्कृष्ट भाग्य को खोल देती है। तो इस प्रकार से विद्या का जो प्रशंसा है उसकी जो वर्णन है इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम। अब यहाँ विद्या क्या होती है, उससे क्या होता है, उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि विद्या विनयम ददाति, विद्या जो है विनय को प्रदान करने वाली है, विनम्रता को प्रदान करने वाली होती है। विनयात पात्रताम याति, और जो विनम्रता होती है उससे पात्रताम याति, योग्यता को प्राप्त करता है व्यक्ति। जब व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाती है तो उस विद्या से वह व्यक्ति विनय को प्राप्त करता है, अर्थात विनम्रता को प्राप्त करता है। और विनयात पात्रता में आती, और उस विनम्रता से वह व्यक्ति
पात्रता को प्राप्त करता है, योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धर्म आपनोति, और योग्य होने से वह धन को प्राप्त करता है। और धनात् धर्मम करोति, और धन से युक्त होने पर वह व्यक्ति धर्म के कार्यों को करता है। ततः सुखम आपनोति, तत्पश्चात वह सुख को प्राप्त करता है। तो विद्या क्या कुछ कर सकती है, तो उसका वर्णन इस पद्य में देखने को मिल रहा है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या जो है विनम्रता को देने वाली होती है। और विनयात पात्रता में आती, और विनम्रता से व्यक्ति पात्र होता है, योग्य होता है। पात्रत्वात् धर्म आपनोति, और योग्य होने से वह धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्मम करोति, और धन से वह धर्म के कार्यों को करता है। ततः सुखम आपनोति, तत्पश्चात वह सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्या के का जो महत्व होता है उसका वर्णन इस पद्य में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने हितोपदेश जो हमारा जो ग्रंथ है, जिसके रचयिता नारायण पंडित हैं, उनका सामान्य परिचय, हितोपदेश का सामान्य परिचय क्या है, कितनी कथाएं हैं, उनमें कौन कौन से पात्र होंगे, और उन कथाओं से हमें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, और कुछ पद्यों को लेकर के आज हमने चर्चा की है। तो आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।